सभी भगवत प्रेमियों को हमारी राधे राधे। मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग श्री भक्तमाल कथा के माध्यम से हमें मिलने जा रहा है। श्री भक्तमाल कथा के प्रधान श्रोता हमारे श्री प्रिया प्रीतम जी हैं। उनके श्री चरणों में प्रणाम करते हुए आइए आज के भक्त चरित्र का श्रवण करें। भक्त राजा पुण्यनिधि दक्षिण देश में पांड्य और चौल वंशियों के राज्य चिरकाल से प्रसिद्ध हैं। दोनों ही वंशों में बड़े बड़े धर्मात्मा न्यायशील भगवत भक्त राजा हो गए हैं। जिन दिनों की बात कही जा रही है उन दिनों पांड्य वंश की राजधानी मथुरा थी, जिसे आजकल मधुरा कहते हैं। उसके एक छत्र अधिपति थे राजा पुण्यनिधि। पुण्यनिधि का नाम सार्थक था। वास्तव में वे पुण्यों के खजाने ही थे। उनका सादा जीवन इतना उच्च और आदर्श था कि जो भी उन्हें देखता प्रभावित हुए बिना नहीं रहता। उनके जीवन में शांति थी, उनके परिवार में शांति थी और उनके राज्य में शांति थी। उनके पुण्य प्रताप से, उनके शुद्ध व्यवहार से संपूर्ण प्रजा पुण्यात्मा हो रही थी। शासन की तो आवश्यकता ही नहीं पड़ती थी। सब लोग बड़े प्रेम से अपने अपने कर्तव्य का पालन करते थे। उनके पास सेना प्रथा की रक्षा के लिए ही थी। उनका सारा व्यवहार प्रेम और आत्मबल से ही चलता था। वे समय समय पर तीर्थ यात्रा करते, यज्ञ करते, दान करते और दिल खोलकर दीन दुखियों की सहायता करते। सबसे बड़ा गुण उनमें यह था कि वे जो कुछ भी करते थे सब भगवान के लिए, भगवान के बाद प्रसन्नता के लिए और भगवान के प्रेम के लिए। उनके चित्त में लोक परलोक की कोई भी कामना नहीं थी। एक बार अपने परिवार और सेना के साथ राजा पुण्यनिधि ने सेतुबंध रामेश्वर की यात्रा की। इस बार उनकी यह इच्छा थी कि समुद्र के पवित्र तट पर गंधमादन पर्वत की उत्तम भूमि में अधिक दिनों तक निवास किया जाए। इसलिए उन्होंने राज्य का सारा भार पुत्र को सौंप दिया था और वे आवश्यक सामग्री एवं सेवकों को लेकर वहीं जाकर निवास करने लगे। राजा पुण्यनिधि का मन वहीं रम गया। वे बहुत दिनों तक वहीं रह गए। उनके हृदय में भगवान की भक्ति थी। वे जहाँ जाते, जहाँ रहते, वहीं भगवान का स्मरण कर चिंतन किया करते थे। मन में कोई कामना तो थी नहीं, इसलिए उनका अंतःकरण शुद्ध था। शुद्ध अंतःकरण में जो भी संकल्प उठता है वह भगवान की प्रसन्नता के लिए ही होता है और उस संकल्प के अनुसार जो क्रिया होती है वह भी भगवान के लिए ही होती है। राजा के चित्त में विष्णु और शिव के प्रति कोई भेदभाव नहीं था। वे सभी भगवान शंकर की पूजा करते करते मस्त हो जाते तो कभी जंगलों में घूम घूम कर भगवान श्री राम की लीलाओं का अनुसंधान करते। एक बार राजा धनुष कोटि तीर्थ में गए। उस तीर्थ में स्नान करके राजा को बड़ा आनंद हुआ। भगवान की स्मृति के साथ जो भी काम किया जाता है वह आनंददायक होता ही है। राजा पुण्यनिधि जब स्नान, दान, निष्कर्म और नित्य कर्म और भगवान की पूजा करके वहाँ से लौटने लगे तब उन्हें रास्ते में एक बड़ी सुंदर कन्या मिली। वह कन्या क्या थी? सौंदर्य की प्रत्यक्ष प्रतिमा थी। वास्तव में वह भगवान की प्रसन्नता ही थी। न जानने पर भी राजा का चित्त उसकी ओर खिंच गया, मानो वह उनकी अपनी ही लड़की हो। उन्होंने वात्सल्य स्नेह से भरकर पूछा, बेटी तुम कौन हो? किसकी कन्या हो? यहाँ किस लिए आई हो? कन्या ने कहा, मेरे माँ बाप नहीं हैं, भाई बंधु भी नहीं हैं, मैं अनाथा हूँ। मैं आपकी पुत्री बनने के लिए आई हूँ। मैं आपके महल में रहूँगी, आपको देखा करूँगी, लेकिन एक शर्त है। यदि कोई मुझे बलपूर्वक स्पर्श करेगा अथवा मेरा हाथ पकड़ लेगा तो आपको उसे दंड देना हो पड़ेगा। यदि आप ऐसा करेंगे तो बहुत दिनों तक मैं आपके पास रहूँगी। राजा ने कहा, बेटी तुम जो कह रही हो वह सब मैं करूँगा। मेरे घर कोई लड़की नहीं है, एक लड़का है। तुम अंतःपुर में मेरी धर्मपत्नी के साथ पुत्र के रूप में निवास करो। जब तुम्हारी अवस्था विवाह के योग्य होगी तब तुम जैसा चाहोगी वैसा कर दूंगा। कन्या ने राजा की बात स्वीकार की और उनके साथ समय पर राजधानी में चली गई। राजा पुण्यनिधि की धर्मपत्नी विंध्यावली अपने पति के समान ही शुद्ध हृदय की थी। अपने पति को ही भगवान की मूर्ति समझकर उनकी पूजा करती थी। उनकी प्रसन्नता के लिए ही प्रत्येक चेष्टा करती थी। उनका मन राजा का मन था। उनका जीवन राजा का जीवन था।
यह कन्या पाकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। राजा ने कहा, यह हम लोगों की लड़की है, इसके साथ पराये का सा व्यवहार कभी नहीं होना चाहिए। विंध्यावली ने प्रेम से उस कन्या का हाथ पकड़ लिया और अपनी गर्भजात पुत्री के समान ही उसका पालन पोषण करने लगी। इस प्रकार कुछ दिन बीते। भगवान की लीला बड़ी विचित्र है। वे कब किस बहाने किस पर कृपा करते हैं, यह उनके सिवा और कोई नहीं जानता। राजा पुण्य निधि पर कृपा करने के लिए ही तो यह लीला रची गई थी। अब वह अवसर आ पहुंचा। एक दिन वह कन्या सखियों के साथ महल के पुष्पोद्यान में फूल चुन रही थी। एक ही उम्र की सब लड़कियां थी, हंस हंस कर आपस में मनोरंजन कर रही थी। उसी समय वहां एक ब्राह्मण आया। उसके कंधे पर एक घड़ा था जिसमें जल भरा हुआ था। एक हाथ से वह उस घड़े को पकड़े हुए था और दूसरे हाथ में छाता लिए हुए था, मानो अभी गंगा स्नान करके लौट रहा हो। उसके शरीर में भस्म लगा हुआ था और मस्तक पर त्रिपुंड था। हाथ में रुद्राक्ष की माला और मुख में भगवान शंकर का नाम। इस ब्राह्मण को देखकर वह कन्या स्तब्ध सी हो गई। वह मन ही मन जान गई कि ब्राह्मण के वेश में यह कौन है। यह छद्म वेशी ब्राह्मण इसी कन्या को तो ढूंढ रहा था। कन्या की ओर दृष्टि जाते ही ब्राह्मण ने पहचान लिया और जाकर उस कन्या का हाथ पकड़ लिया। कन्या चिल्ला उठी। उसकी सखियों ने भी साथ दिया। उनकी आवाज़ सुनते ही कई सैनिकों के साथ राजा पुण्य निधि वहां पहुंच गए और उन्होंने पूछा, बेटी, तुम्हारे चिल्लाने का क्या कारण है? किसने तुम्हारा अपमान किया? कन्या के आंखों में आंसू थे। एक वह खेद और रोष से कातर हो रही थी। उसने कहा, पांड्यनाथ, इस ब्राह्मण ने बलात् मेरा हाथ पकड़ लिया। अब भी यह निडर होकर पेड़ के नीचे खड़ा है। राजा पुण्यनिधि को अपनी प्रतिज्ञा याद हो आई। वे सोचने लगे कि मैंने इस कन्या को वचन दिया है कि यदि कोई तुम्हारी इच्छा के विपरीत तुम्हारा हाथ पकड़ लेगा तो मैं उसे दंड दूंगा। इस कन्या को मैंने अपनी पुत्री माना है। मुझे अवश्य ही इस ब्राह्मण को दंड देना चाहिए। उनके चित्त में इस बात की कल्पना भी नहीं हो सकती थी कि मेरे भगवान इस रूप में मुझ पर कृपा करने आए होंगे। उन्होंने सैनिकों को आज्ञा दी और ब्राह्मण देवता पकड़ लिए गए। हाथों में हथकड़ी और पैरों से बेड़ी डालकर उन्हें रामनाथ के मंदिर में डाल दिया गया। कन्या प्रसन्न होकर अंतपुर में गई और राजा अपनी बैठक में गए। रात हुई। राजा ने स्वप्न देखा कि जिस ब्राह्मण को कैद किया गया है वह तो ब्राह्मण नहीं है, साक्षात भगवान है। वर्षाकालीन मेघ के समान श्यामल छवि, चारों कर कमलों में शंख चक्र गदा पद्म, शरीर पर पीताम्बर एवं वक्ष स्थल पर कौस्तुभ मणि और वनमाला धारण किए हुए हैं। मंद मंद मुस्कुराते हुए मुख में से दांतों की किरण निकलकर दिशाओं की ओर उज्ज्वल कर रही हैं। मकराकृति कुंडलों की छटा निराली ही है। गरुड़ के ऊपर शेष सैया पर विराजमान है। साथ ही राजा की वह कन्या लक्ष्मी के रूप में खिले हुए कमल पर बैठी हैं। काले काले घुंघराले बाल हैं, हाथ में कमल है। बड़े बड़े दिग्गज स्वर्ण कलशों में अमृत भरकर अभिषेक कर रहे हैं। अमूल्य रत्न और मणियों की माला पहने हुए हैं। विद्वक सेन आदि पार्षद, नारद आदि मुनिगण उनकी सेवा कर रहे हैं। माँ विष्णु के रूप में उस ब्राह्मण की और माँ लक्ष्मी के रूप में अपनी पुत्री को देखकर राजा पुण्यनिधि चकित स्तंभित हो गए। स्वप्न टूटते ही वे अपनी कन्या के पास गए, परंतु यह क्या, कन्या के रूप में नहीं है। स्वप्न में जो रूप देखा था वही रूप में सामने है। माँ लक्ष्मी को साष्टांग प्रणाम करके वे उनके साथ ही रामनाथ मंदिर में गए। वहाँ ब्राह्मण को भी उसी रूप में देखा जिस रूप में स्वप्न के समय देखा था। अपने अपराध का स्मरण करके राजा मूर्छित से हो गए। हाय, त्रिलोकी के नाथ को मैंने कैद में डाल दिया। जिसकी पूजा करनी चाहिए उसको बेड़े से जकड़ दिया। धिक्कार है, मुझे 100 बार धिक्कार है। भगवान के हाथों में मैंने हथकड़ी डाल दी। मुझसे बड़ा अपराधी भला और कौन हो सकता है। राजा पुण्यनिधि का हृदय फटने लगा, शरीर शिथिल हो गया। उनकी मृत्यु में अब आधे क्षण का भी विलंब नहीं था। इतने में ही उन्हें भगवान की कृपा का स्मरण हो आया। ऐसी अद्भुत लीला भला उन्हें कौन बांध सकता है। यशोदा ने बांधा था प्रेम से और मैंने बांधा अपनी शक्ति के घमंड से, रोष से।
पर मुझसे भी बंध गए। प्रभु, यह तुम्हारी कृपा पर वसता नहीं तो और क्या है। राजा पुण्य निधि ने प्रेम मुग्ध हृदय से गदगद कंठ से आंसू भरी आंखों से सिर झुकाकर रोमांचित शरीर से हाथ जोड़कर स्तुति की। प्रभु, मैं आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आप मुझ पर कृपा करें, प्रसन्न हो। मैंने अनजान में ही यह अपराध किया है, परंतु अपराध चाहे जैसे किया गया हो, है अपराध ही। आपकी मूर्ति कृपामयी है। आप यदि अपने को प्रकट न करें तो संसारी लोग भला आपको कैसे पहचान सकते हैं। दया मूर्ते, मैंने आपको हथकड़ी बेड़ी से जकड़कर महान अन्याय और अपराध किया है। यदि आप मुझ पर कृपा नहीं करेंगे तो मेरे निस्तार का कोई साधन नहीं है। मैं आपके चरणों में बार बार नमस्कार करता हूँ। राजा पुण्य निधि ने महालक्ष्मी की ओर दृष्टि करके कहा, हे देवी, हे जगत जननी, मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूँ। आपका निवास भगवान का वक्ष स्थल है। मैंने साधारण कन्या समझकर आपको कष्ट दिया है। आपकी महिमा का भला कौन वर्णन कर सकता है। सिद्धि, संध्या, प्रभा, श्रद्धा, मेधा, आत्मविद्या आदि के रूप में आप ही प्रकट हो रही हैं। हे माँ, संसार की रक्षा के लिए आप ही वेदों के रूप में प्रकट हुई हैं। हे ब्राह्मण स्वरूपिणी, अपनी कृपा दृष्टि से मुझे जीवन दान दो। इस प्रकार स्तुति करके राजा ने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु, मैंने अनजान में जो अपराध किया है उसे आप क्षमा कर दीजिए। मधुसूदन, शिशुओं का अपराध गुरुजन क्षमा करते ही आए हैं। प्रभु, जिन दैत्यों ने अपराध किया था उनको तो आपने अपने स्वरूप का दान दिया। भगवान, आप मेरे इस अपराध को भी क्षमा करें। हे कृपा निधे, हे लक्ष्मीकांत, आप अपनी कृपा कोमल दृष्टि से मेरे ऊपर भी डालें। पुण्य निधि की प्रार्थना सुनकर भगवान ने कहा, राजन, मुझे कैद करने के कारण भयभीत होना उचित नहीं है। मैं तो स्वभाव से ही प्रेमियों का बंदी हूँ, भक्तों के वश में ही हूँ। जो मेरी प्रसन्नता के लिए कर्म करते हैं वे मेरे भक्त हैं। तुम्हारी सेवा से मैं तुम्हारे अधीन हो गया हूँ। इसी से चाहे तुम हथकड़ी बेड़ी पहनाओ या मत पहनाओ, मैं तुम्हारे प्रेम की बेड़ी से सदा बंधा हूँ। मैं अपने भक्तों की अपराध ही नहीं गिनता, इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। ये महालक्ष्मी मेरी अर्धांगिनी शक्ति है। तुम्हारी भक्ति की परीक्षा के लिए ही मेरी सम्मति से ये तुम्हारे पास आई थी। तुमने इनकी रक्षा करके अनाथ बालिका के रूप में होने पर भी इन्हें अपने घर में रख कर और सेवा करके मुझे संतुष्ट किया है। इनके साथ तुमने ही जो प्रतिज्ञा की थी उनकी रक्षा के लिए मुझे कैद में डालना किसी प्रकार का अनुचित नहीं है। तुमने इनकी रक्षा की है। अनाथ की रक्षा किस प्रकार करनी चाहिए तुमने दिखा दिया, इसलिए मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। ये लक्ष्मी तुम्हारी पुत्री हैं, ऐसा ही समझो। यह सत्य है, इसमें संदेह नहीं। महालक्ष्मी ने कहा, राजन, तुमने बहुत दिनों तक मेरी रक्षा की है, इसलिए मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। भगवान ने और मैंने तुम्हारी भक्ति को शुद्ध करने के लिए ही प्रेम कलह का बहाना बनाया था, और इस प्रकार हम दोनों ही तुम्हारे सामने प्रकट हुए। तुमने कोई अपराध नहीं किया, हम तुम पर प्रसन्न हैं। हमारी कृपा से तुम सर्वदा सुखी रहोगे। सारे भूमंडल का ऐश्वर्य तुम्हें प्राप्त होगा। जब तक जीवित रहोगे हमारे चरणों में तुम्हारी अविचल भक्ति बनी रहेगी। तुम्हारी बुद्धि कभी पाप में न जाएगी, सदा धर्म में ही लगी रहेगी। तुम्हारा हृदय निरंतर भक्ति रस में डूबा रहेगा। इस जीवन के अंत में तुम हमारा सायुज्य प्राप्त करोगे। इतना कहकर महालक्ष्मी भगवान के वक्ष स्थल में समा गई। भगवान ने कहा, राजन, यह जो तुमने मुझे बांधा है यह बहुत मधुर बंधन है। मैं नहीं चाहता कि इसे छूट जाऊं और इसकी स्मृति यहीं लुप्त हो जाए, इसलिए अब मैं यहीं इसी रूप में निवास करूंगा और मेरा नाम सेतु माधव होगा। इतना कहकर भगवान चुप हो गए। राजा पुण्य निधि ने भगवान की इस अर्चा मूर्ति की पूजा की और रामनाथ लिंग की सेवा करके अपने घर गए। जीवन पर्यंत वे अपनी पत्नी के साथ भगवान का स्मरण चिंतन करते रहे। अंत में दोनों भगवान की सायुज्य मुक्ति प्राप्त करके भगवान से एक हो गए। आज के हमारे भक्त चरित्र का वर्णन इतना ही। कल हम एक नए भक्त चरित्र के साथ श्री प्रिया प्रीतम जी के समक्ष प्रस्तुत होंगे। आपको हमारी राधे राधे।